हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है SR निफ्टी बैंक निफ्टी। स्वागत है आपका। बताएं आज का दिन कैसा रहा। जबरदस्त मतलब पिछले 2-3 दिनों से जो रुकावट चल रही थी, कंसोलिडेशन चल रहा था निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, वो कुछ देर तो थमा ही। और प्रीवियस डे में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो भी रेसिस्टेंस का लेवल मिले उस पे आपको सेल ऑन राइज की ही नीति अपनानी है। तो देख सकते हैं आज के मार्केट में क्या हुआ। ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। देखिए, पहला जो सेलिंग आई खुलते से ही 18,347 से सेलिंग आई, ठीक है। उसके बाद अगेन ये बाउंस बैक दिया, तो जो ऊपर का लेवल था 18,347 अगेन वहीं से सेलिंग आई निफ्टी में। निफ्टी पूरी तरीके से कमजोरी का प्रदर्शन कर रहा है इस समय। निफ्टी खासतौर से सेलिंग प्रेशर निफ्टी में जनरेट हो रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, बट कब तक सपोर्ट करता है देखते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा बाउंस बैक दिया था, दिन भर तो कंसोलिडेट करता रहा बैंक निफ्टी। जो हमारा दिया हुआ 42,679 का लेवल है उस पे कंसोलिडेट करता रहा। और लास्ट में लगभग 1 बजे जब उसने बाउंस बैक दिया तो भी निफ्टी ने उसको नीचे ले आई। निफ्टी ने इसको नीचे ले आई और उसके बारे में रिव्यू करेंगे। कल का प्रेडिक्शन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन उसके लिए आप सब वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल क्योंकि सब्सक्रिप्शन करिए और इसके अलावा वीडियो को पूरा देखिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी जो है फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को। तो ठीक है, अब मैं कल का जो है एनालिसिस और लेवल्स बताने के पहले सबसे पहले आज का एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, कैसा हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट किया मार्केट ने। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है, इस पे ध्यान दीजिए। मॉर्निंग में गैप अप ओपन होती है 18,355 पर निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर की बात करूंगा मैं। 18,355 पर ओपन होती है और सीधे जो हमारा दिया हुआ जो लेवल था 18,347 वहीं पे इसको सपोर्ट लगता है और वहीं से ये मतलब रेसिस्टेंस लगता है। 18,347 से ही वो गिरना शुरू कर देती है, काफी देर कंसोलिडेट करती है। मैंने आपको बोला है कि जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग पॉइंट है इसको भी एक लेवल लेके चला कीजिए। तो 18,293 का प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, आप देख सकते हैं। यहाँ से बाउंस बैक करती है, एक बार बाउंस बैक करके वापस लगभग 2-3 बजे के लगभग ये 18,347 तक जाती है। सभी को ये बता देती है कि भाई मैं अब तो बढ़ने वाली हूँ, अब तो गिर नहीं सकती। और जब सब कॉल साइड बैठ जाते हैं तो वो जो मैंने कल का आपको प्रिडिक्शन दिया था वो सही हो जाता है कि 18,347 से 3 बजे एग्जैक्ट वहीं से गिरना स्टार्ट कर देती है। 18,347 को रेसिस्ट करके और सीधे पहुंचती है 18,266। इसके कारण बेचारी बैंक निफ्टी भी गिरना शुरू कर देती है, क्योंकि 3 बजे ये तो रेसिस्टेंस पे थी बट बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस पे नहीं थी। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी 3 बजे अपना रेसिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर जा चुकी थी, बट जैसे ही निफ्टी ने गिरना शुरू किया वैसे ही बैंक निफ्टी भी बेचारी क्या करती है, उसने भी गिरना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी का आज का रिव्यू ले लीजिए शॉर्ट वाला। देखिए, सबसे पहले तो 9:15 बजे ये भी गैप अप ओपन होती है, सीधे हमारे रेसिस्टेंस लेवल पे पहुंचती है 42,679 पे। वहीं दिन भर कंसोलिडेट करती है, लगभग 3 घंटा कंसोलिडेट करती है। बट क्या होता है, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 4 बार टच किया और 5वीं बार में ये उसके गैप अप हो जाती है, मतलब ब्रेकआउट दे देती है 42,679 को। अब सीधे ब्रेकआउट देके और सीधे पहुंचती है कहाँ, 42,700 से 85 को भी क्रॉस कर देती है। इसको भी क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा 3 बजे निफ्टी रेसिस्टेंस जोन पे पहुंच गई थी। तो बैंक वहां से निफ्टी में सेलिंग प्रेशर आया और यहाँ से बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग प्रेशर आया और ये जाके 42,708 पे क्लोज कर दी। तो देखिए कितने जबरदस्त लेवल थे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए, लाइक वाली बटन दबाइए। और इसके अलावा एक और चीज मैं बोलूंगा, यदि लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है,
डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करने का, वहां से तुरंत डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और मेरे साथ लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग कीजिए। मैं लाइव मार्केट में क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा जो भी लेवल्स रहते हैं, जैसे जब कंसोलिडेट करता रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा लेवल जनरेट होते हैं, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, वो मेरे प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए रहते हैं। चलिए नाउ अब मैं कल के लेवल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, निफ्टी के लेवल्स पहले बताऊंगा। 15 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। ना 15 मिनट का चार्ट लगाने के बाद प्रीवियस जो डाटा है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करूंगा। मैंने नोट डाउन करके रख लिए हैं। 2 मिनट। देखिए, सबसे पहले जो है रेसिस्टेंस दिया है 18,266 का, है ना? नहीं, 18,266 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी फ्यूचर ने। ठीक है, 18,266 पर क्लोजिंग दी है। फर्स्ट रेसिस्टेंस आप लगाइए 286 पे। ठीक है, इसके बाद आप लगाइए 332 पे। 332 के बाद आप लगाइए 409 पे। 409 के बाद 442 पे लगाइए। ठीक है, 442 के बाद आप लगाइए लास्ट 469 पे। ठीक है, ये हो गए 5 रेसिस्टेंस। प्रिडिक्शन भी मैं बताने वाला हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। लास्ट में मैं आपको प्रिडिक्शन दूंगा कल के जैसा ही। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले अब मैं सपोर्ट देने वाला हूँ। निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट आप पहला जो मार्क करिए 250। 250 का फर्स्ट सपोर्ट। इसके बाद आप लगाइए 162 का दूसरा सपोर्ट। इसके बाद तीसरा सपोर्ट आपका होगा 107। 107 के बाद 18,002। और 18,002 के बाद लास्ट जो पांचवा रहेगा वो रहेगा 847। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है, नाउ बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा दिया मैंने और प्रीवियस जो रिमूव ड्राइंग्स है उसको रिमूव कर दिया। पहले मैं सपोर्ट आपको बताने वाला हूँ। इसमें पहला सपोर्ट आप लीजिए 649 का। 649 का पहला सपोर्ट। इसके बाद आप लीजिए 505 का। 505 के बाद आप लीजिए 286। 3 हो गए। 286 के बाद आप लगाइए 181। 4 हो गए। और लास्ट वाला आपका रहेगा
41,976, 41,976 पे पांचवा लगा लीजिए। ये हो गए 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर के। नाउ रेसिस्टेंस की बात कर ली जाए। पहला रेसिस्टेंस आप लगाइए 855 पे लगाइए। नेक्स्ट आप लगाइए 960 पे। 960 के बाद आप लगाइए 165 पे। ठीक है, 165 के बाद आप लगाइए 470। 470 के बाद फाइनली जो आपका होगा वो होगा पांचवा 575। ठीक है, तो ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है, 5 मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर साथ में निफ्टी फ्यूचर इन दोनों के रेसिस्टेंस और सपोर्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि आप नोट डाउन नहीं कर पाए हो तो वीडियो को बार बार देखिए, पूरा पूरा देखिए। अब बारी आती है प्रेडिक्शन की। ठीक है, तो प्रेडिक्शन के लिए मैं वापस निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूं। देखिए, कहानी ये है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में कि निफ्टी कमजोर हो रही है। निफ्टी जो है उसके ऊपर काफी सारे रेसिस्टेंस बने हुए हैं जो कि एक्चुअल रेसिस्टेंस हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के ऊपर ऐसा है कि बैंक निफ्टी आज भी ऑल टाइम हाई पे थी अपने, तो उसके ऊपर इतने ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं है, एक्चुअल रेसिस्टेंस नहीं है। वो जो भी एक रेसिस्टेंस है ये 854 का है। ठीक है, जो कि एक्चुअल रेसिस्टेंस है। लेकिन निफ्टी में क्या है कि निफ्टी इसलिए कमजोर हो रही है कि देखिए इसके ऊपर एक्चुअल रेसिस्टेंस मैं बताऊं बहुत नजदीक नजदीक में है और काफी मजबूत रेसिस्टेंस है। तो इनको तोड़ पाना काफी मुश्किल हो पाएगा निफ्टी के लिए, और निफ्टी में यदि कमजोरी रहेगी ना तो बैंक निफ्टी कब तक सस्टेन कर पाएगी। तो कल के लिए प्रिडिक्शन मेरा यही रहेगा कि सेल ऑन राइज की ही नीति अपनाइए, जैसे आज हमने किया। सेल ऑन राइज के ही बैठे हुए थे, बीच में मार्केट ने हमें फंसाने की बहुत कोशिश की। यहाँ पर आप देखिए कर्सर पे, एक बार इसने हमें पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की, बट मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला हमें, उसके बाद लास्ट में 3 बजे के बाद दूसरा ट्रेड मिला और बहुत ही जबरदस्त ट्रेड मिला। जितना कॉल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में नहीं बढ़ा था उससे ज्यादा इसमें, मतलब जब गिरा ना तो पुट बहुत तेजी में भागा है। ऐसा लग रहा था कि एक्सपायरी वाला मार्केट था आज। ठीक है, चलिए, कल क्या मैंने आपको प्रिडिक्शन दे दिया है सेल ऑन राइज का। ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से सिर्फ प्रिडिक्शन पे नहीं चलें, विथ स्टॉप लॉस काम करें, और स्टॉप लॉस के साथ साथ लेबल्स पे भी ध्यान दीजिए। लेबल्स जब भी ब्रेक होता है और रेसिस्टेंस वगैरह सपोर्ट वगैरह जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, दोनों चार्ट लगाइए, निफ्टी का भी लगाइए, बैंक निफ्टी का भी लगाइए, और दोनों को मिला के जो चार्ट पे काम होता है। ऐसा नहीं है कि जो बैंक निफ्टी में मैंने रेसिस्टेंस बताया, जैसे आज देखिए निफ्टी यहाँ पे रेसिस्टेंस पे पहुंच गई थी, तो बैंक निफ्टी रेसिस्टेंस से ऊपर थी, बट क्या हुआ कि निफ्टी रेसिस्टेंस से गिरना सेलिंग आई निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त सेलिंग आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कीजिए, लेबल्स के साथ काम कीजिए, विथ स्टॉप लॉस काम कीजिए। और प्रेडिक्शन तो ऐसा है कि भाई ठीक है, वो एक वैसे देना नहीं चाहिए, बट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि एक व्यू बन जाए आप लोगों का। ठीक है, और आप समझ जाओ। जैसे आज इन्होंने फंसाया, देखिए कितना जबरदस्त फंसाया, पब्लिक को पूरी तरीके से बाय साइड बैठा के, और इनने सेलिंग कर दी। जिसने निफ्टी का रेसिस्टेंस लेवल नहीं देखा होगा वो तो बहुत बुरी तरीके से फंस गया। ठीक है, तो कल मैं सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।